हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। कैसे चल रही है DED सेकेंड ईयर एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों क्लास अभी बीच में नहीं हो पाई थी क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए नहीं कर पाए थे। और आज का क्लास हमारा कोर्स 10 से रहेगा, यानी कि सेकेंड ईयर का कोर्स 10 करेंगे हम। कोर्स 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यूनिट्स एंड रिलेटेड क्वेश्चन पर बात करेंगे, जैसे कि हमेशा से कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट पर आ जाइए। फर्स्ट 1.1 देखिए, विविधता का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी अवधारणा को परिभाषित कीजिए। 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा ये, और दूसरा 2 मार्क्स के लिए भी, यानी कि पार्ट सी के लिए भी, पार्ट बी के लिए भी। ठीक है, इसका परिभाषा आएगी, विविधता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, और 5 मार्क्स में आ जाएगा विविधता का अर्थ स्पष्ट करते हुए विविधता अवधारणा को परिभाषित कीजिए। अच्छा, यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें ना, यूनिट फर्स्ट की जितने भी ये पॉइंट्स हैं, राइट, इनसे एक क्वेश्चन बनेगा 10 मार्क्स का। कैसे बनेगा अभी बताएंगे। 1.2 देखिए, शिक्षार्थी विविधता क्या है, इसकी विशेषता को संक्षिप्त में लिखिए या समझाइए। विविधता, शिक्षार्थी विविधता क्या है, ठीक है, और इसकी विशेषता को संक्षिप्त में समझाइए। तो मैंने आपको बताया था शिक्षार्थी विविधता क्या है और उनकी विशेषताओं को। अच्छा, एक मैंने अभी, अच्छा वो कोर्स थर्ड का है, चलो फर्स्ट ईयर का है। शिक्षार्थी विविधता के बारे में बताना है और उनकी अलग अलग विशेषताओं के बारे में भी लिखना है आपको। तो 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा पार्ट सी के लिए। ठीक, 1.5 देखिए, समावेशिता के लिए विविधता की ताकत। हो सकता है ये 5 मार्क्स में भी आ जाए, 10 मार्क्स में भी आ जाए, लेकिन 5 मार्क्स में इसके ज्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको करा रखे हैं। आप कोर्स 10 में देखिएगा, उसमें आपको करा रखे हैं। ठीक है, हाल ही में कराए हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि किस तरीके से 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। देखिए, विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए शिक्षार्थी विविधता को परिभाषित कीजिए एवं विशेषताओं को बताते हुए इनके सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 10 मार्क्स में। ठीक है, तो चलिए यूनिट 2 पर आ जाते हैं जल्दी से। यूनिट 2.1 से लेके यूनिट 2.2 दोनों भी, मतलब यूनिट 2.1 यूनिट 2.2 दोनों जो टॉपिक है उन दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनता है। समावेशन के अर्थ को परिभाषित करते हुए समावेशन के सिद्धांतों को विस्तार करें, 10 मार्क्स, यानी कि पार्ट बी के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए, यूनिट 2.3 एकीकरण बनाम समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी हाल ही में ये टॉपिक कराया है, 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। 2.4 देखिए, समावेशी शिक्षा प्रणाली की बाधाओं और सुविधाओं को समझाइए। समावेशी शिक्षा प्रणाली की क्या क्या बाधाएं हैं और उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, इनको समझाना है। 10 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि यूनिट 2 आपका जो है 50% आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, यूनिट 3 देखिए, 3.1 समावेशन के लिए शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप प्रक्रिया को समझाइए, 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। 3.3 समावेशन में परिवार सशक्तिकरण का क्या महत्व है, 5 मार्क्स के लिए। 3.4 समावेशी शिक्षा के लिए हितधारकों एवं स्कूलों को संवेदनशील बनाने की क्या उद्देश्य है। ठीक, नेक्स्ट 4 देखिए, यूनिट 4.1 विकलांग छात्रों और 2 बार असाधारण, यानी कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस बच्चों के लिए पाठ्यचर्या संबंधी चुनौतियां लिखिए। विकलांग छात्रों, 2 बार असाधारण बच्चों के बारे में बताना है और पाठ्य संबंधी, यानी कि 5 मार्क्स के लिए है। ठीक, 4.2 देखिए, पाठ्यचर्या अनुकूलन की क्या आवश्यकता है, 5 मार्क्स के लिए होगा। 4.3 समावेशी की प्रथाओं को विस्तार करें, अनुकूलन, समायोजन, संशोधन, 10 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक, 4.4 देखिए, पाठ्यचर्या अनुकूलन के प्रकार लिखिए, 5 मार्क्स के लिए। ठीक, यूनिट 5 पर आ जाते हैं। 5.1 है विशेष विद्यालय और समावेशन विद्यालय की विशेषताएं, 5 मार्क्स के लिए रहेंगी। 5.2 विशेष शिक्षक और सामान्य शिक्षक की विशेषताएं, 5 मार्क्स के लिए रहेगा। 5.4 विशेष और सामान्य
शिक्षा कार्यक्रम को विस्तार में समझाइए, 10 मार्क्स। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं इसमें से भी कौन सा ज्यादा हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 10 मार्क्स के लिए हमें कौन सा टॉपिक जो बहुत ज्यादा लाइक 88% इसके चांसेस लग रहे हैं। अच्छा, एक तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा 1.1 से 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, विविधता का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी अवधारणा को परिभाषित कीजिए एवं शिक्षार्थी विविधता की विशेषताओं को विस्तार करें। इस तरीके से आएगा 10 मार्क्स के लिए यूनिट फर्स्ट से ही। दूसरा देखिए यूनिट 2 से समावेशन के अर्थ को परिभाषित करते हुए सिद्धांतों को विस्तार करें एवं समावेशी शिक्षा प्रणाली की बाधाओं और सुविधाओं को समझाइए। इस तरीके से भी आ सकता है ये और इसको लगा के। ठीक है, और 5 मार्क्स में ये तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2.3, ये 10 मार्क्स का हो गया, ये भी 10 मार्क्स, दोनों जुड़ के आएगा यानी कि दोनों टॉपिक जो है इससे एक हो जाएंगे, एक क्वेश्चन बनेगा इससे। और जैसे कि मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में बताया, अब यूनिट 3 में देख लेते हैं। यूनिट 3 में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो 10 मार्क्स में आपका पूछा जाए। ठीक है, यूनिट 4 में देख लेते हैं। यूनिट 4 में आपका ये आ सकता है 4.3 समावेशन की प्रथाओं को विस्तार करें। ठीक है, ये आ सकता है। अच्छा, आपका 88% ये हो गया, 88% इससे हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं 88%, अगर हम बात करें तो 70% ये आ सकता है। ठीक, यूनिट 5 में कोई भी ऐसा एक नहीं आएगा, ये हो सकता है 5 मार्क्स में देखा जाए, 10 मार्क्स में ना यूनिट 5 से। ठीक है, तो ये हमारे 10 मार्क्स के लिए हो गए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और इससे में अगर हम 99% की बात करें तो आपको यूनिट 2 का टॉपिक और यूनिट फर्स्ट का टॉपिक आपको बताएंगे। ठीक है, यानी कि 99% के लिए 10 मार्क्स। अच्छा, 5 मार्क्स की अगर हम बात करें तो आपका शिक्षार्थी 1.2 देख लीजिए, शिक्षार्थी विविधता की विशेषताएं संक्षिप्त में समझाइए। और दूसरा आप देख सकते हैं 2.3 समावेशी एकीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको आ सकता है। ठीक है, समावेशन के अर्थ को परिभाषित करते हुए समावेशी सिद्धांतों का विस्तार करें, यानी कि 5 नंबर में भी आपसे ये पूछा जाएगा लेकिन 10 नंबर में आएगा। ठीक है, इसको रहने दीजिए। यूनिट 3 से 5 मार्क्स में आप देख लीजिए 3.3 और 3.1। ठीक है, और यूनिट 4 में देख लीजिए आप 4.1, 4.2 5 मार्क्स के लिए। और यूनिट 5 में 5 मार्क्स के लिए आप 5.1, 5.2। तो ये आपका हो गया मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, लाइक कोर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपना मटेरियल प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत कम टाइम बचा है, कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी क्लासेस कराई जाए, लेकिन थोड़ी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, आपको क्लासेस नहीं कर पाते हैं। बोलने के बाद भी थोड़ा अजीब लगता है कि प्रॉमिस किया है और कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, तो बहुत शॉर्टली टाइम में मैंने आपको करा दिया, थोड़ा सा टाइम निकाल के। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।